हाँ बेटा, किसके बारे में बता रहे थे हम? यूज और यूज ऑफ देयर, यूज ऑफ इट, देयर इट के बारे में बता दिया। कल आए थे नहीं? नहीं आए थे तो पुरानी वाली वीडियो देख लेना, उसमें देयर के बारे में विस्तार से बताया गया है। देयर का प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे कि आप कोई छुट्टी कर लेते हो तो हमारे चैनल को देख लिया करो। हमारा चैनल का नाम है, ये देखो भैया, वेदपाल रामपुर 91। वेदपाल तुम्हारी बात है रामपुर मेरी 91 बेटा। हमारी मैम ने मंगाया। तुम्हारी मैम ने? हाँ। किसका? तुम्हारे चैनल। तय क्या कह रही थी? कुछ ना। अच्छा, हमने कही मैम से हमारे चचा का चैनल मंगाना। अच्छा, तो ये बेटा हुआ, ठीक है। अरे वेदपाल का, तो ये हो गया है। इस तरीका भी बनाना है, नहीं आएगा। कैसे भी तरीका से बना लो, खाली वेदपाल डाल दो, रामपुर डाल दो, 91 डाल दो, चच्चे बोल के मंगा लो। हाँ, कोई ऐसे बोलो, वेदपाल रामपुर 91 बोल दोगे तो। अब भाई पढ़ने की बात पे आ जाओ भैया। आज डेट क्या हो गई? आज है 18 तो चाचा 18 2025 साल यूज यूज कर रहे थे बेटा। हम क्या कर रहे हैं? यूज ऑफ देयर बेटा, यूज ऑफ देयर का कर रहे थे। तो हमें देयर का क्या होना चाहिए, कोई बच्चा बताएगा? देयर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, या क्या पहचान होगी देयर की बेटा, बताओ। देयर की हम बताएं? हम बता रहे हैं चाचा, बता दें। बताओ चाचा, देयर का कोई अर्थ नहीं होता है। देयर पर में शब्द के लिए प्रयोग करते हैं। अच्छा, और बनाने के नियम बताओ अफर्मेटिव के। अफर्मेटिव बनाने के एक वचन करता तथा बहुवचन करता देयर। एक वचन करता बहुवचन करता इज आर एम, इसका मतलब फॉर्मूला होगा देयर इज बाज बर हैज हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, तो हमारी इसकी पहचान होगी देयर की, कि देयर का प्रयोग हम वहां करेंगे जहां सब्जेक्ट का होना ना होना पाया जाएगा, और देयर का कोई अर्थ नहीं होता, देयर का कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे? ये करेंगे हमारा भैया, देयर का कोई अर्थ नहीं होता, इसे करेंगे भैया, इसे क्या करेंगे? यूज ऑफ देयर। अब बेटा देयर कहाँ तक करा दिया, लिख बाद में। एक पार्ट अफर्मेटिव, एक चैप्टर कराया है। देखो बहुत बढ़िया, इसने सही बताया, अफर्मेटिव भी कराया था बेटा। तो भैया इसकी पहचान हो गई हमारी। क्या होगी पहचान? हिंट। हाँ, हिंट। देयर का कोई अर्थ नहीं होता है। देयर में और पर शब्द के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है। क्या है, इन वाक्यों में शुरू में एक तरीका से में और पर भी दिया जाता है, और क्या करेंगे? सब्जेक्ट का होना ना होना पाया जाता है, वहां देयर का प्रयोग करते हैं। बेटा लिखो मत, केवल समझ लो। लिखना मैं टाइम दे दूंगा, आप आराम से लिखना, मिटाऊंगा नहीं। जैसे कल क्या, मैं जल्दी जा रहा था इसलिए मैंने मिटा दिया, अब नहीं मिटाऊंगा। ठीक है बेटा, अब क्या है बेटा, ये हो गया। अब भैया हमें ये पहचान होनी चाहिए बेटा, यूज ऑफ देयर, है ना। तो देयर का प्रयोग कहाँ करेंगे भैया? सब्जेक्ट का होना या ना होना पाया जाता है, और क्या है, देयर का कोई अर्थ नहीं होता भैया। देयर इसका फॉर्मूला होगा अफर्मेटिव का, देयर के बाद इज आर वाज वर हैड हैव विल शैल, उसके बाद क्या लगाने हैं? ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, ये समझ में आया। इसके बाद क्या करेंगे हम भाई? नेगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव के बनाने के नियम लिख दो जरा। अफर डबल एफ लगाओ, क्या है स्पेलिंग? RAME अफर्मेटिव सेंटेंस। भैया अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? इसे हिंदी में क्या कहते हैं?
सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। भैया कोई बच्चा बताएगा सकारात्मक किसे कहेंगे? सकारात्मक वाक्य किसे कहेंगे? बात करते हैं तो बात करते हैं, क्या बात करेंगे? अरे लल्ला। अरे लल्ला क्या होता है? ये ऐसे शब्द क्यों बोलते हो बेटा? ये लल्ला क्या होता है? वाक्य। हाँ। तो बेटा इसमें क्या है बेटा? इसमें हमारा नहीं क्या क्यों शब्द दिया जाएगा, या हमारी बात सकारात्मक कही जाएगी, पॉजिटिव कही जाएगी, वहाँ पर हम क्या है उन टेंसों को हम अफर्मेटिव कहते हैं। धीरे नहीं। क्या कह रहे? यार ये तो सकारात्मक वाक्य हो गए। हाँ बेटा, सकारात्मक को आप पॉजिटिव कह सकते हैं। पॉजिटिव का मतलब होता है कोई चीज धनात्मक है, पॉजिटिव धनात्मक होता है। आपने पढ़ा होगा धनात्मक ऋणात्मक। धनात्मक ऋणात्मक पढ़ा है? अरे बेटा धनात्मक ऋणात्मक, उसमें कहते हैं धनात्मक को कहते हैं ऐड, ठीक है? और क्या है? और ऋणात्मक को ऋणात्मक। ऋणात्मक को क्या कहेंगे बेटा? ऋणात्मक। ऋणात्मक चाचा गलत लिख दिया। हम नहीं बताएंगे चाचा, हैं? हम नहीं बताएंगे। क्यों? इनसे पूछ लेते हैं। ऋणात्मक ऐड ऐड और ऋणात्मक को सब्ट्रैक्शन, घटा। सब्ट्रैक्शन, ठीक है भैया। ये सब्ट्रैक्शन हो गया और ये ऐड हो गया। इसे हम इसे सब्ट्रैक्शन को घटा कहते हैं भाई, ठीक है? और ये ऐड को जोड़ कहते हैं, जोड़ना। जैसे हम सवाल जोड़ते हैं तो एक शब्द आया हमारा पॉजिटिव, जोड़ा, मगर इसमें ऐड शब्द दिया है बेटा, इसको जोड़ना कहेंगे, या आप ऋणात्मक कह सकते हैं। अगर इसे हम मैथ की भाषा में ऋणात्मक ही, वो मतलब हाँ धनात्मक ही बोलेंगे बेटा, मगर आपको नहीं ध्यान आ रहा है तो ऐड भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव बोल सकते हैं, पॉजिटिव शब्द भी बोल सकते हैं। POSSITIV, पॉजिटिव, SSI पॉजिटिव, हाँ डबल एस कर दो, पॉजिटिव, ठीक है? चलो ध्यान दे लेना, मुझे ध्यान नहीं है थोड़ा सा। पॉजिटिव हो गया बेटा। इसके तरीका से हम क्या करेंगे? या सकारात्मक कहेंगे, या बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है बेटा? ये जो शब्द दिया गया अफर्मेटिव, जो हमारे एक तरीका से इंग्लिश में प्रयोग किया जाता है, इसके द्वारा हम यूज करते रहते हैं, तो हमें ये शब्द ध्यान रहता है। अगर हम इन शब्दों का भी प्रयोग करें तो कर सकते हैं, ठीक है बेटा? हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या क्या कह सकते हैं? सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक और क्या कह सकते हैं? नकारात्मक नहीं, जोड़ना धनात्मक। धनात्मक फिर क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव भी कह सकते हैं। सकारात्मक नहीं, सकारात्मक। जो सच्चा ये नहीं है, सकारात्मक। सकारात्मक कहाँ है? ये नहीं है। अरे नहीं, ऋणात्मक। ऋणात्मक, हाँ लिख तो ऋणात्मक, ऋणात्मक लिखो, है ना? ऋणा नहीं, ऋणा लिखना है। अब तो सही है बेटा? हाँ। अब भी गलत हो गया चाचा। हमते पतो चाचा बापे आड़ा पे राटंग गिरात्मक काल की। अब क्या लिख गया? गिरात्मक। अरे जब बोलना यार ये चाचा। अरे मेरे भाई क्या लिख रहे हो? मुझ पे तो गलती हो गई थोड़ा सा। चाचा क्या बोल रहे हो तुम, जो बताओ। ये शब्द क्या लिखा है, आप पढ़ के बताओ। चल हम पे चल बोले ना यार। गिरात्मक, वो गिरात्मक। अरे मेरे भाई ये इस तरीका से ऋण है, ऋण। ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब होता है चीज नेगेटिव में जा रही है, या हाँ आगे पढ़े करो फिर आगे को पढ़ ले करो। हाँ देखो इनको बहुत अच्छा किया ये बेटा। यहाँ तक आधा पढ़ लो, यहाँ के बाद यहाँ पढ़ लो, ठीक है बेटा? आज देखो डबल शब्द आ जाते हैं, तो बेटा इन्हें डबल शब्दों को हम कहते हैं सिलेबल, इंग्लिश में सिलेबल। अगर हम 2 सिलेबल के द्वारा पढ़ते हैं तो ये हमारा पढ़ने में सरल होता है। जैसे ऋणात्मक, इस तरीका से ऋणात्मक पूरा पढ़ लो। नहीं आ रहा है तो ऋणात्मक, कोई दिक्कत। बताओ बात समझ में आई? आगे बढ़े? हाँ भाई, कहाँ गया डस्टर? ये
अब भाई क्या करेंगे हम, पढ़ाई की बात पा जाए। अब क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब भैया ये तो आप जानते ही ये क्या है, ठीक ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, इसमें करेंगे हम, अब क्या करेंगे, इसका क्या है, क्या कह सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, नंबर 1 ऐसे, नंबर 1 लिख सकते हैं, देयर का प्रयोग, देयर का, हाँ देयर का कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थ नहीं होता। अब भाई देयर का कोई अर्थ नहीं लगाएगा है, देयर का कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। जैसे अफर्मेटिव में कर लो, अफर्मेटिव, हाँ वो कल वाले ही मैं थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। और भैया क्या करें, देयर के साथ इस, देखो नंबर 2 लिख लो बेटा, ये आए नहीं थी तो मैं दोबारा समझा, हाँ जैसे दोबारा समझा दो, ठीक है। फिर इसके देयर, वो क्या है, देयर के बाद, देयर के बाद क्या करते हैं, देयर के बाद इज, देयर के बाद इज आर एम, नहीं आएगा, एम नहीं करो तो कोई बात नहीं, एम नहीं मत करो, बाज बर हेड हैज, हेड, इसमें सब आ जाएंगे बेटा, हेड, चलो हेड लिख दो, फिर हेड, बिल सेल, हैव लिख दो, बिल सेल लो भैया, बिल सेल, कैन में माइट सब आ सकता है, बिल टेंस के अकॉर्डिंग, बिल सेल, ठीक है। हैव सही से लिखना चाहिए, समझ ही नहीं आ अच्छा हैव समझ में नहीं आ रहा है, रहा है, लो भैया अब समझ में आ रहा है, यस, ठीक है। Have, बस bill इतने sell, रहे, bill बिल sell। सेल, चलो भाई इनका कहना मान लेते हैं, बिल या सेल, जो हमारी ये कह सकते हैं वर्ब होती हैं, कोई भी हेल्पिंग वर्ब से जुड़ सकता है, सब आ गए, ठीक है, सभी आ गए। आरएम का प्रयोग कर दिया, वाजवर का कर दिया, हेड का कर दिया, हैजब का कर दिया, बिल सेल का कर दिया, बिल सेल का कर दिया, कैन माइट, अरे कहाँ करा है बिल सेल का, जी कह रहे हैं बिल सेल का करा नहीं है वो, कौन सा, क्या करा, प्रयोग वैसे ना करो, जामे तो कर दो, जामे, हाँ बिल सेल का भी प्रयोग सिखाऊंगा, ठीक है बेटा। बिल सेल का करेंगे, जैसे मैं कल विद्यालय जाऊंगा, बिल मैं शाम, आई बिल हाँ। आई बोलो विद्यालय, आई आई बिल गो टू विद्यालय, गो टू, आई सेल गो टू, आई सेल गो टू विद्यालय, गो ठीक है टू बेटा। स्कूल, भैया इसके क्या करें, देयर के बाद इज आर बाज, सॉरी इज आर बाज बर हेड हैज हैव, बिल सेल का प्रयोग करते हैं बेटा, प्रयोग करते हैं, इन सबको ही करेंगे चाचा, हाँ भैया इनमें से एक उठाना है, या ये उठाएगा, इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हम दूसरा हमारा जो दिया होगा मैं बताऊंगा, टेंस उसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो तब समझ में अच्छा है भैया, एकदम मत बोलेंगे, फिर बोलो एग्जाम्पल। अब वो तो बना लोगे बेटा, फॉर्मूला बना लोगे इसका, यस, बनाओ, क्या बनाओगे, देखो पहले हम बना दियो सब्जेक्ट प्लस इजारम प्लस बाजवर, ठीक, जो लगा के प्लस हेड हैज प्लस हैव और प्लस आई बिल सेल का प्रयोग करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, हाँ प्लस ऑब्जेक्ट, हाँ ठीक है। देखो इसने बहुत अच्छा बनाया, फिर भी बनाओ, चाचा देयर भी लगा सकते हैं, देयर लगा दिया, सब्जेक्ट लिख दो, देयर इज आर बाजवर हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट, और चाचा बिल सेल भी जोड़ दो, कोई बात नहीं, आप समझ जाओ बस, केवल ये जो वर्ब आएंगे कोई आएंगे कुछ भी लगा सकते हो, टेंस में भी जा सकता है, टेंस में भी जा सकता है बेटा, ये जैसे किसान जोत रहा था, किसान खेत जोत रहा था, जो हाँ, लिखा था अच्छा, चाचा, चलो कहते हैं किसान खेत जोत रहा था, तो बेटा वो बन रहा है इसका, तो किसान खेत जोत रहा था, किसान नहीं बनाओ। तो इस तरीका से मेरा कहने का मतलब है ये हमारे टेंस में भी चले जाते हैं, मतलब टेंस भी बनते हैं। धर्मेंद्र यार मक्खी ज्यादा लग रही है, वो थोड़ा नीचे से वो लेके आओ, मोटीन होगी, राज तुम चले जाओ, फार्मर गो टू खेत की क्या ले आओ नीचे से, उनके वो होगा वहाँ, मतलब भाभी के उनके, मतलब अच्छा खेत की क्या रूम में होगा, कहते हैं हमें वो दे देना पड़ेगा, अरे ले आए यार, एक बाद में बना ले,
बड़े बनाने में दिक्कत। दो पहले चाचा अब भैया एग्जाम्पल क्या करेंगे भैया? हाँ एक कह देना मोर्टिन दे दो और माचिस भी लेके आना है साथ में। हाँ तो ऐसे चले आए। तो भैया ये हुआ। Yes. अब इसके बाद क्या करते हैं एग्जाम्पल में भैया? एक किसान था। भाई लिखो मत धर्मेंद्र, लो चाचा ना लिख रहा है। लिखने का टाइम दूंगा मैं, नहीं दूं तुम मेरी शिकायत कर देना, ठीक है? अब शिकायत कहाँ करोगे? थाने में चले जाना, ठीक है? अब क्या है? एक किसान था। अब भैया क्या है? एक किसान था हो गया। अब ये किसान हो गया भाई, तो हमें देखो यहाँ हमारा सब में पहले जब टेंस पढ़ते थे तो हम क्या है? किसान था जब हमारा क्या रमेश आता था, जैसे कि कोई नाम आता था, कोई भी नाम आता था, अभी तक कोई भी नाम आता था। तब किसान आए वो। अब क्या कोई नाम आता था, कोई क्या है हमारा प्रोनाउन आता था। प्रोनाउन किसे कहते हैं बेटा? प्रोनाउन। प्रोनाउन। सब्जेक्ट। प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम। ठीक है बेटा? कोई नाम और क्या है? प्रोनाउन। सर्वनाम है ना? सर्वनाम। प्रोनाउन को सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पर। सर्वनाम कौन कौन से होंगे बेटा? सर्वनाम जैसे ही, शी, इट, दिस, वह, दैट, है ना? ये हमारे प्रोनाउन आएंगे। इट होगा। हाँ इट भी है, इट भी तो लगा तो दिया है ना? इस तरीका से हमारे भाई प्रोनाउन। एंड में कॉमा नहीं लगता है ना? माचिस चाचा मिली नहीं थी। मतलब हमारे संग है। अच्छा, अरे वाह, बीड़ी पी लेते हो क्या? सिगरेट पी लेते हो क्या? और माचिस कैसे रख रहे हो? चाचा एंड में कॉमा नहीं लगाते। एंड में कॉमा नहीं लगाते। एंड में कॉमा नहीं लगाते हैं। हाँ सही बात है। इसे इस तरीका से लिख सकते हैं भाई। भाई धर्मेंद्र कह रहा है एंड के बाद दैट। भैया बताओ, बस इट लगा दिया। चाचा गेट दे रहा है, खुशबू आ रही है। हाँ इसे थोड़े मैट से अलग लगा दो। अब भैया इधर आओ भाई धर्मेंद्र, जल्दी जल्दी करो भाई टाइम। अब क्या है बेटा, आगे चले भैया? आज नेगेटिव कर लेते हैं। तुमने सेंटेंस तो बताया नहीं। क्या सेंटेंस तो लिखा ही नहीं। क्या सेंटेंस? अरे वाह भाई वाह, ध्यान ही नहीं रहा। ये कह रहे टेंस तो बनाओ। एक किसान था बेटा, तो क्या बनाएंगे? नहीं चाचा हम बताए देयर वाज ए फार्मर। बताओ बेटा, बात समझ में आई? ठीक है बेटा। अब क्या हुआ? चाचा प्यास लग रही है भाई यहाँ तक हो गया? नहीं, जब तक मैं पानी न पीऊंगा जब तक तुम भी नहीं पियोगे। मैं और तुम साथ साथ आए हो, ठीक है? अब पूरा समझ लो। देखो बेटा, जब समझा करो, जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसकी बात समझा करो बेटा। प्यास भूख नहीं लगना चाहिए, चाहे भूख ही बैठे हो तब उसकी बात पे ध्यान होना चाहिए आपका, पढ़ाई पे ध्यान होना चाहिए। देखो कितने, देखो छोटा बच्चा है, कितनी बढ़िया बात है। ऐसा ही। हाँ अरे उसे फूंक मार दे चाचा, पूरी जल जाएगी। हाँ तो ठीक है। ये नेगेटिव सेंटेंस हमारे भैया नेगेटिव सेंटेंस हो गए। कुछ भैया डाउट तो नहीं है? प्रॉब्लम कोई? एनी प्रॉब्लम कोई भैया? नो प्रॉब्लम। ठीक है भैया। नेगेटिव सेंटेंस। चाचा कोई बनवा दो। नेगेटिव सेंटेंस को भैया क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक। फार्मूला तो लिखी ना। फार्मूला बना लो यार, अब तो बनाना सीख गए होगे फार्मूला। तो बस बनाना क्या है उसमें, एक तरीका से सब फार्मूला बनते जाएंगे। ठीक है भैया। नेगेटिव में क्या करते हैं? इजाराम के बाद नोट जोड़ देते हैं। ठीक है, शुरू में देर लगाते हैं, नोट इजाराम बाद भी सेल हेड के बाद नोट का प्रयोग कर देते हैं। मतलब बात समझ में आई? लिखवा दूं रहने दूं? लिखवा दो चाचा, लिखवा दो। चलो लिखवा दो। क्या करेंगे भैया? इज आर एम बाज बर सेल विल, सेल कर लो या सेल विल कर लो, ठीक है? सेल विल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। नॉट या नो का प्रयोग करते हैं बेटा,
ठीक है, नॉट जोड़ देते हैं। हाँ नॉट जोड़ देते हैं, प्रयोग करते बातें विलय के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। प्रयोग ए बेटा आवाज मत करा करो, कोई भी है। जब बेटा आप खेल क्या कर रहे हैं, रेजर चला रहे। जब देखो बेटा, जब पढ़े करो तो पढ़ाना शुरू करो, जब खेला करो तो खेला करो, जब क्या है डांस करा करो तो डांस करा करो मन के। और चाचा जब पीटेंगे तो पीटेंगे तो मैं पीटने की छोड़ो, पीटने तो मैं पीटूंगा बहुत तब के। अरे ना, और काऊ से पीटेंगे तो और काऊ से पिटोगे तो अपनी मम्मी से बोलो, उनके मम्मी पापा से बोलो, क्यों मारेंगे भाई, गलती करोगे तो ही तो मारेगा कोई, किसी से लड़ोगे तो ही तो मारेगा कोई, है भाई, कोई मारेगा वैसे। ऐसा हो सकता है उसका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, माइंड में कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है भाई। माइंड प्रॉब्लम जानते हो बेटा, दिमाग में कोई गुस्सा है, हाँ जैसे कोई गुस्सा आ जाए या कोई पागल व्यक्ति है, हाँ या थोड़ा दिमाग कम है, कभी कभी क्या है हमारे पत्थर या ईंट वगैरह मार देते हैं। दीपक में दिमाग कम है, कौन से में दिमाग कम नहीं, उनके माथे में चोट लगी। अरे नहीं, वो तो नहीं, इतना कम नहीं, उसमें नहीं कहते हैं बेटा, वो तो चलता है, इतना तो चलता है, पढ़ लेते हैं सच्चे, हाँ। कुछ भी पढ़वा दो तो वांटेड है, उनका नाम मास्टर साहब है, उनका नाम क्या रखा है यहाँ पर, दीपक। दीपक नहीं, मास्टर साहब। हाँ ये मास्टर सर जी, सब मास्टर कहते हैं। हाँ मास्टर साहब लगते हैं वो मास्टर साहब। अब क्या है, बिल के बाद नोट का क्लियर करते हैं। हाँ बेटा सुनो, अब भाई देखो भाई, बात करें करो, थोड़ा बहुत भी किया करो, अब थोड़ी ऐसा नहीं है आप उसी को लेके बैठ जाओ, पढ़ाना भी तो है, बात भी करा करो जो टॉपिक पे हो, और उसके बाद पढ़ना भी शुरू करा करो, है ना। अब भैया क्या करना है, इसका फॉर्मूला बना दे, फॉर्मूला बना दे, फॉर्मूला क्या करेंगे भैया, फॉर्मूला बताओ। इज देयर देयर इज आर देयर इज, कोई हेल्पिंग बना सकती है, बाज। अब क्या है, इनके बाद बिल सेल है के बाद मेरे हो सकते हैं, मगर हमें इतना ही लिख दो केवल, और उसके बाद नॉट या भी लगा लो कभी कभार, नॉट या नो, हाँ एक वो फार्मूला, जो फार्मूला एक ही है, नॉट या नो प्लस ऑब्जेक्ट। और चाचा एक एग्जांपल ले लो, चाचा एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जाम्पल ले ले बेटा। हाँ। देखो बेटा, आपने एक यूज कर लिया, सब यूज वैसे ही जाएंगे। अरे तो बिल क्या लिखा है, हम बिल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, देर के बाद। अरे मेरे भाई, अरे मेरे ताऊ ये कह रहा हूँ मैं कि इज आरएम के बाद सेल बिल का प्रयोग करते हैं, इज आरएम बिल सेल के बाद नॉट। अरे तो चाचा भाई ने लिख देते पल्ला, अरे मेरे भाई यहाँ लिख दिए तो क्या दिक्कत हो गई, ये यहाँ तक लिखने लाइन में आना चाहिए इस तरीका से, कोई बात नहीं, ठीक है, इस तरीका से। तो आपने चैनल खर लिख दो, चचा ने चैनल लिख दिया, चैनल का ग्राफ अलग बना हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये भी लिख लो, कोई बात नहीं, ये लिखने ही लो, ये लिख लोगे तो सही है बेटा, इससे का मतलब है कि इस ग्राफ से आपका कोई मतलब नहीं है, ये इंफॉर्मेशन अलग है और ये इसका मतलब ये बेटा लिखने का तरीका होता है। जब आप हाई स्कूल में जाओगे तो आपको लिखने का तरीका बताया जाएगा, टीचर बताएंगे आपको कि ये सब हम जब जहाँ लिखे तो बिल्कुल एकसार लिखना चाहिए, ठीक है। देखो इससे भी बिल्कुल एकसार होना चाहिए, तब आपका नियम बढ़ जाएगा। बाकी तरह स्केल की तरह। हाँ देखो बेटा, ये देखो यहाँ कम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जब लिखेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, इसके बाद ये लिखेंगे, इसके बाद कुछ करेंगे भैया, ये थोड़ा ये क्या है भैया, लो ये फुफेरे भैया के दोस्त हैं, ठीक है तो भाई क्या हुआ, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, है ना, ये हो गया। बिल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। अब क्या करते हैं बेटा, नॉट बिल बन गया, खाली एक एग्जाम्पल ले लो, यही बेटा, एक किसान था तो क्या करेंगे, एक किसान नहीं था, भैया लिख दो भैया, एक किसान नहीं था, तो हम बता देते हैं, हम बताएंगे पहले इन्हें बनाओ, अब हम बनाएंगे, बताओ चाचा, देयर। भाई बेटा आवाज नहीं करेंगे, मैं पूछूंगा वही बताएगा, चलो हम तो बताओ। देयर वाज नॉट
ए फार्मर। ठीक बेटा, तुम बताओ। देयर वाज ए नॉट ए फार्मर। नॉट ए फार्मर, वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई, दोनों ने सही बताया। तो क्या करेंगे बेटा, देयर खाली नॉट जोड़ लो यहाँ में तो। टी छोटा बना दिया टी है चाचा, इसमें तो खाली वही जोड़ना है। देयर, नॉट जोड़ना है खाली। बस नॉट जोड़ना है। एक बच्चा है तो नॉट जोड़ दो। नॉट ए फार्मर। फार्मर, यहाँ क्या लिखा है? ठीक है, फार्मर की स्पेलिंग सुनाओ। एफ ए आर एम ई आर। इतना ही रहने दो आज के लिए। बेटा अब बताओ। हाँ चाचा, हम करता ही लिखवा देंगे। टेलर की स्पेलिंग क्या होगी? टेलर, टी ई आर ए एल। चाचा हम आप बताएं। टी ओ यू एल ए आर। मैनेजर की स्पेलिंग क्या होगी? मैनेजर, वहाँ पे मैनेजर, एम ई एन ई जे ए आर। अच्छा, और क्या है बेटा? मैं सही बताई? स्टूडेंट की स्पेलिंग क्या होगी? एस टी यू डी ई एन टी। अच्छा, और बताओ बेटा, स्कूल की स्पेलिंग क्या होगी? एस सी एच डबल ओ एल। अच्छा भैया, कलर की स्पेलिंग क्या होगी? कलर, ओ एल ओ यू आर एस। कलर, ठीक है। कलर्स होता है कलर। ठीक है बेटा, और बताओगे? नहीं बताओगे? बताऊंगे। क्या बताओगे? चाचा सुनो। चाचा सेंटेंस और तो बोलोगे? हाँ। बताओ बेटा, राजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राजा को किंग। रानी को क्या कहते हैं? रानी को क्यून। क्यून, क्यून की स्पेलिंग क्या होगी? चल पहले इनसे बताओ। बताया करो, जब सब बोला करो तो सब बोला करो। क्यू यू एन ई। क्यू यू एन ई। Q-U-E-E-N, क्यून, क्यून मीन्स क्यून मीन्स रानी। अब फार्मर की स्पेलिंग सुनाओ। F-A-M-E-R। टेलर की T-A-I-L-O-R, टेलर। गलती कर दी फार्मर की वो। वाटरमेलन, नहीं गलत नहीं है, सही। आर तो लिखो ही ना। आर रह गया लिखने में, कौन सा आर रह गया? कहाँ पर? फार्मर ऊपर। अरे मेरे भैया, मेरे ये नहीं है, दिखाई कम देता है क्या तुम्हें? ना। F-A-R। इनकी खांसी बंद होगी तो ज्यादा पूछ रहे हैं। खांसी अभी मार रहा था, ठुमका थोड़ा थोड़ा सा, दवाई ले लेना। दवाई जैसे ले ले सही हो। हाँ, और लिए कौन फिर से आ जाए। तो धर्मेंद्र लिख रहे हैं। अरे कंप्यूटर अब तू लिख ले, ठीक है? हाँ, अब इतना ही इसके वीडियो। हाँ भाई, आप वीडियो भी में बता दे, अगली वीडियो में बताएंगे। कोई आपका क्वेश्चन हो कमेंट में दे सकते हैं, और कोई और यूज के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट में भी दे सकते हैं। और सब्सक्राइब कर दियो।